अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम किया जाता है इस वाले वीडियो लेक्चर में। बेटा जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं चर्चा एक्सरसाइज 9.2 के बाकी के 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। आई मीन टू से दैट इन दिस वेरी वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 of exercise 9.2. They are quite simple questions because we are not among those who don't know how to evaluate the polynomials while finding their product. We can now find out the product of the polynomials, and same thing we are going to make use in these very 3 questions. So first of all, let me talk about the question number 3. In question number 3 we are given here some this very table. ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें ये टेबल दिया गया है। इस टेबल के अक्रॉस अगर आप देखोगे, पहले रो के अक्रॉस और पहले कॉलम के अक्रॉस वी आर गिवन few monomials. Okay, now because of these horizontal lines and vertical lines, there is the formation of different cells. This is one cell, this is a next cell, this is one more cell, this is one more cell. All these are different cells. If you look towards these square boxes, we can call them as cell. All these square boxes or cells have their row position and column position. Let me talk about this very cell. Okay, जरा बताइए बेटा, इसकी रो पोजीशन क्या है? सर, ये पहले रो के अक्रॉस आती है और पहले कॉलम के अक्रॉस आती है। एज अ रिजल्ट इसकी रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन 1 1 है। इस वाली सेल की रो पोजीशन पहली और लेकिन कॉलम पोजीशन है 2, यानी कि इसकी रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन 1 1 है। इसकी रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन क्या है? 1 2 है। इसकी रो पोजीशन है 1 और कॉलम पोजीशन है 3। इसकी रो पोजीशन है क्या? इसकी रो पोजीशन है 1 और कॉलम पोजीशन है 4। इसकी रो पोजीशन है 1 और कॉलम पोजीशन है 5। इसकी जो बेटा रो पोजीशन है 1 ही है लेकिन कॉलम पोजीशन है 6। इसकी जो रो पोजीशन है दैट इज 2, कॉलम पोजीशन 1, रो पोजीशन 2, कॉलम पोजीशन 2, रो पोजीशन 2, कॉलम पोजीशन 3, रो पोजीशन 2, कॉलम पोजीशन 4, रो पोजीशन 2 एंड कॉलम पोजीशन 5। और यहाँ पे हमारे पास में रो पोजीशन 2 और कॉलम पोजीशन 6। यहाँ पे हमारे पास में इस सेल की रो पोजीशन 1, कॉलम पोजीशन 1, रो पोजीशन 2, कॉलम पोजीशन रो पोजीशन 3 और कॉलम पोजीशन 2 है। रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन इस वाली सेल के लिए 3 3 है। रो पोजीशन इसके लिए है 3 और कॉलम पोजीशन 4 है। रो पोजीशन 3 है और कॉलम पोजीशन 5 है। रो पोजीशन 3 और कॉलम पोजीशन 6 है। इसी तरीके से आप सभी जो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेल्स दिखाई दे रही है बेटा जी, यू कैन फाइंड आउट दियर रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन। आप बताओगे सर ये क्या बता रहे हैं? ये रो पोजीशन कॉलम पोजीशन। असल में आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले रो के जरा बताइए, ये पहली सेल है ना जिसकी रो पोजीशन फर्स्ट और कॉलम पोजीशन फर्स्ट है। ये जो यहाँ पे मैंने ये मोनोमियल लिखा है 4x², असल में ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? जो बेटा पहले रो के अक्रॉस आपको मोनोमियल दिया गया है ना और पहले कॉलम के अक्रॉस आपको मोनोमियल दिया गया है, यानी कि 2x और 2x का प्रोडक्ट आपको लेना है। 2x और 2x का जब प्रोडक्ट लगाएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग से 2 2 4 और वेरिएबल पार्ट्स को अलग से, वो आएगा x इंटू एक्स, दैट विल बी x²। फिर इन दोनों न्यूमेरिकल पार्ट्स के प्रोडक्ट्स और अलजेब्रिक पार्ट्स के प्रोडक्ट्स को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? अलजेब्रिकली यानी कि मल्टीप्लिकेटिवली। उसके बाद में आएगा 4 इंटू x², दैट विल बी 4x²। और हम यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? एक मोनोमियल आएगा जो हमें मिलेगा जब हम पहले रो में जो मोनोमियल हमें दिया गया है, दूसरे कॉलम में जो मोनोमियल दिया गया है, जब उसके साथ प्रोडक्ट ले लेंगे। पहले रो में जो मोनोमियल दिया गया है कौन है? 2x, और दूसरे कॉलम के अक्रॉस में टॉप में कौन सा मोनोमियल दिया गया है? -5y। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। जरा बताइए 2x इंटू -5y, न्यूमेरिकल पार्ट्स को प्रोडक्ट मारो, दैट इज 2 5 10, लेकिन वो आएगा -10। ओके, फिर इनके अलजेब्रिक पार्ट्स का प्रोडक्ट x इंटू वाई, दैट इज xy, -10xy। फिर हमने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस सेल की पोजीशन क्या है? सर, इस सेल की पोजीशन है रो पोजीशन फर्स्ट, कॉलम पोजीशन 3 है। अब रो पोजीशन, अब जब इसकी फर्स्ट है, हमें देखना पड़ेगा रो फर्स्ट में जो एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा मोनोमियल दिया गया है? 2x दिया गया है। और कॉलम 3 के एक्सट्रीम टॉप में जरा बताइए कौन सा मोनोमियल दिया गया है? 3x दिया गया है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और इसको यहाँ पे लिखना है 2x इंटू 3x², कोफिशिएंट्स के साथ 2 3 6, x इंटू x², दैट विल बी x³ बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। और यहाँ पे हमने पहले रो के मोनोमियल को
चौथे कॉलम के मोनोमियल के साथ मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी कि 2x into 4xy. Okay, that will be 2 4s are 8 minus 8, then it is x into x, that will be x square, and then it will be y. Similarly, we can evaluate this very product, and you can find out the product in all the cells. I think so. चलिए लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा. अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे इस सेल में जिसकी रो पोजीशन 3 है और कॉलम पोजीशन 3 है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा उसका वैल्यू क्या होगा. हमने क्या करना पड़ेगा, रो 3 के मोनोमियल की तरफ देन जाना पड़ेगा. वो क्या है 3x², और कॉलम 3 के मोनोमियल की तरफ जाना पड़ेगा, वो है 3x². 3x² into 3x², इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. 3 3 आएगा 9x² into x², that will be x power 4. These are same powers will be added, that will be x power 2 plus 2, that will be x power 4. Similarly, if we want to find out what about the product of two monomials, okay, that are given in the extreme left row and extreme top column, okay, तो वो क्या आएगा, तो तीसरे रो के मोनोमियल की तरफ जाएंगे, वह आएगा 3x², और पांचवें कॉलम के टॉप मोनोमियल की तरफ जाएंगे, दैट इज 7x²y. लेट मी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3x multiplied by 7x²y. First of all, let me do calculate the product of numerical part with the numerical part, that is 3 7s are 21. It will be here, sir, 21 numerical part. After that, what about their algebraic part? That algebraic part of first monomial is here x² and algebraic part is here x²y. What about their product, x² into x²? That will be x raised power 4 multiplied by y. This is actually the product that you have to write down in the cell whose row position is 5 and column position is 5. Similarly, you first of all locate the row and column position of all the cells and find out the required monomials, and after that you can find out the product that will be there in these different cells. मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आएगा. ठीक है, चलिए मैं इसको रब करता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे. बेटा अगर इसमें कहीं डिफिकल्टी होगी तो मुझे जरूर बताना, कमेंट मुझे करना, तो मुझे समझ में आएगा. ठीक है बेटा, चलिए मैंने ये रब किया. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है obtain the volume of the rectangular box with the following length, breadth and height respectively. हमारे पास में कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए गए हैं. रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से आपका मतलब बिल्कुल क्यूबॉइड की शेप में होगी. अच्छा, क्यूबॉइड एक सॉलिड होता है, सॉलिड की 3 डायमेंशन होती है, उसके लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट. इसका मतलब हमारे पास में जो है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हो गए, इनकी डायमेंशंस दी गई है. डायमेंशंस का मतलब सभी रेक्टेंगुलर बॉक्स की अपनी अपनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है. हमें इनका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास में क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए वेल नोन फार्मूला है, दैट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, एंड दैट वेरी फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अबाउट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दीज रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. ओके, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट. बेटा इसके सभी पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, सभी पार्ट्स के लिए फॉर्मेट सेम रहेगा. ठीक है, चलिए आते हैं हम फॉर्मेट की तरफ. solution of part number first of question number 4. ठीक है, here the dimensions of rectangular boxes are, ऐसे हम लिखेंगे, here their dimensions of rectangular box are. डायमेंशंस पहले वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स की क्या क्या है. ठीक है बेटा, लेंथ है 5a, L is equal to 5a by means of an algebraic expression. इसके बाद में जो ब्रेड्थ है दैट इज 3a², B is equal to 3a², और जो हाइट है दैट इज एक्चुअली 7a raised to power 4, 7a to the power 4, 7a raised to power 4. यहाँ तो हम पढ़ सकते हैं इसको 7a to the power 4. ठीक है, therefore volume of given a rectangular box will sir be. ठीक है बेटा, सर मैं हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं हूं. ठीक है, बिकॉज अगर जब तक मैं हूंगा तब तक आप ये सीखोगे. ठीक है, therefore the volume of given rectangular box will be
इक्वल टू विल बी V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, ठीक है बेटा, which implies that V will be equal to, we will just plug the values of these dimensions in this very expression, in this very multiplicative expression, and calculate the value of this product. That will be the required volume. That is, what about length? That is 5a. Instead of L we will write down 5a. Instead of B we will write down 3a square. Instead of H we will write down 7a raised to power 4, 7a to the power 4. देखिए बेटा, आप बताओगे सर हमें तो आता है दो मोनोमियल्स को प्रोडक्ट करना, न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग से प्रोडक्ट मारते हैं और उनके अलजेब्रिक पार्ट्स को अलग से प्रोडक्ट मारते हैं और फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को अलग से प्रोडक्ट मारते हैं और उनको मल्टीप्लिकेटिवली हम रिलेट करते हैं और वो हमारे पास में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर तीन मोनोमियल्स हो गए तो क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ी है ना, असल में हमारे पास में जितने भी वेरिएबल्स इन एक्सप्रेशंस में या पॉलिनॉमियल्स में होते हैं बेटा, इनका नेचर क्या होता है, ये होते क्या है सर, दे आर एक्चुअली रैशनल नंबर्स। आपने पढ़ी ना, रैशनल नंबर्स में एक प्रॉपर्टी होती है होल्ड, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। आई मीन टू से दैट अगर आपके पास में तीन रैशनल नंबर्स है a इंटू बी इंटू सी, ठीक है बेटा, आप पहले क्या करते हो, a इंटू बी, जो ये प्रोडक्ट यहाँ से आता है उसका प्रोडक्ट आप लेते हो सी के साथ, या तो आप a इंटू बी इंटू सी को ऐसे कैलकुलेट करोगे, आप पहले b इंटू सी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो और उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम रिलेट करते हैं मल्टीप्लिकेटिवली a के साथ और वहां से उसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था जब हमारा 8th क्लास का सेशन स्टार्ट हुआ था, हमने आपको बताया था आशीष जी पूरा के सेंटर में कि जो हमारे पास में ये चार फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना बेटा, इनको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन जो कि साइमल्टेनियसली दो क्वांटिटीज या दो एंटिटीज के ऊपर ही अप्लाई किए जाते हैं। एक और ऑपरेशन हमारे पास में होता है ट्राइनरी ऑपरेशन, एक और होता है यूनिटरी ऑपरेशन। यूनिटरी ऑपरेशन का मतलब जो एक ही एंटिटी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे और वहां से रिजल्ट फड़फड़ाता हुआ हमारे पास में आएगा। ट्राइनरी ऑपरेशन का मतलब तीन नंबर्स या तीन क्वांटिटीज या तीन एंटिटीज के ऊपर हमने अप्लाई करना पड़ेगा, फड़फड़ाता हुआ हमारे पास में रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हमारे पास में ये मैथमेटिकल चार ऑपरेशन है ना बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दे आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि जब कभी भी ये आप अप्लाई करोगे, ठीक है बेटा, चाहे आप मेंशन करो या ना करो, ठीक है, एक जैसी बात है। लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब मेरे पास में ये है कि ये जब भी एक्ट होते तो दो दो एंटिटीज या दो दो नंबर्स या दो दो वेरिएबल्स के ऊपर ही अप्लाई होते और फड़फड़ाते हुए देते हमें रिजल्ट। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, we will make use of here associative property of rational numbers. Okay, what I will do to calculate this very product, I will first of all find out the product of first two or last two monomials, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, v is equal to, let me calculate the first of all product of first two monomials. What about the product of 5a into 3a square? So numerical parts को अलग और variable parts को अलग, that will be 5 3s are 15 a into a square, that will be a power 3, these are same powers will be added, and this very product I will operate multiplicatively with the third monomial, that is 7a is to power 4, which implies that volume of this rectangle box will be equal to 15 into 7, 7 5s are will be 15 into 7, 7 5s are will be 35। हमें क्या मिलेगा, तीन चढ़ेगा कैरी, 7 1s are 7, 7 plus 3 will be 10, 105, 8 to the power 4 into 8 to the power 3 multiply 8 to the power 4, bases are same, powers will be added, this will be equal to 8 to the power 4 plus 3, that will be 7, 8 to the power 7। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स का मतलब ये है बेटा, अगर लेंथ इस वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स की और ब्रेड्थ और इसकी हाइट होगी सेंटीमीटर में, तो ये जो हमारे पास में यूनिट्स आएगा, ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर ये तीनों डायमेंशन मीटर्स में दी गई होगी तो यहाँ पे वो जो वॉल्यूम होगा उसके यूनिट्स होंगे क्यूबिक मीटर। अगर ये किलोमीटर में तीनों डायमेंशन होगी तो इसके जो यूनिट होंगे वॉल्यूम के, वो होंगे क्यूबिक किलोमीटर स्क्वायर, क्यूबिक किलोमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर नॉट, या तो किलोमीटर क्यूब या तो क्यूबिक किलोमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। हम अब इसका बेटा करने वाले हैं अभी पार्ट नंबर 4, ठीक है, कोई भी कर सकते हो आप। चलिए लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। वो आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये चीज रब, ठीक है।
तो जहां जहां पे हमारे पास में ये वैल्यूज आते हैं अलग अलग से डायमेंशन को मिटाना पड़ेगा, बाकी हमारे पास में जो चीजें हैं वो वैसी रहेगी। क्या लिखेंगे पार्ट नंबर 3 के लिए, या डेफिनेटली पार्ट नंबर 3 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हियर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आर, क्या क्या है, लेंथ इसकी है xy, लेंथ है xy और उसके बाद में जो हमारे पास में इस वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स की ब्रेड्थ दी गई है दैट्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर y, इट इज 2x स्क्वायर y, सॉरी, ओके। तो हमारे पास में 2x स्क्वायर y इसकी ब्रेड्थ दी गई है और जो हाइट दी गई है दैट इज 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम करना है, कैलकुलेट। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी v इक्वल टू l into b into h, that will be equal to, plug the values of l, b and h here, we will get that will be xy, instead of l we will write down xy, instead of b we will write down 2x square y, 2x square y। ठीक है, मल्टीपल में क्या आएगा, h का वैल्यू दैट इज 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हमारे पास में ये तीन मोनोमियल्स है, तीन मोनोमियल्स का प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे सर, आपके बताते हो, आपने तो अभी बताया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमारा मतलब पहले दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, उस प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लिकेटिवली ट्रीट करेंगे तीसरे मोनोमियल के साथ और कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट प्रोडक्ट फिर। ठीक है बेटा, अब जरा बताइए एक्स वाई को प्रोडक्ट मारना है किसके साथ, 2xy स्क्वायर के साथ। इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट कौन है, 2 है। इसका कोफिशिएंट यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट कौन है, 1 है। 1 2 जा रहा आएगा 2, यानी कि पहले दो मोनोमियल्स का जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो है 2। अब इनके अलजेब्रिक पार्ट्स का प्रोडक्ट मारिए, xy into x square y, ठीक है, x into x square will be x cube, क्या आएगा x cube, y into y will be y square multiplied by 2xy square, यानी कि तीसरा पॉलिनोमियल। ये पहले दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट मैंने कैलकुलेट किया, ये आया। ठीक, अब इनका प्रोडक्ट मारना है। कोफिशिएंट को साथ यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग से 2 2 आ रहा आएगा 4, और अलजेब्रिक पार्ट्स यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक पार्ट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल हियर इज x cube y square and here it is xy square. First of all let me calculate this very product, x square into x cube into x, that will be x power 4, y square into y square, that will be y power 4, और यहाँ पे जो इसके यूनिट्स हो गए वो क्या आएगा, क्यूबिक यूनिट्स, क्या आएगा बेटा, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक, ये हो गया हमारा इसका तीसरा वाला पार्ट, और बाकी के जो दो पार्ट्स है बेटा उम्मीद है कि मुझे कि आप उनको करोगे, बिल्कुल उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसी तरीके से जैसे हमने किया। ठीक है, चले मैं इसको रब करता हूं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, कुछ पार्ट्स दिए गए तकरीबन 5 है, हाँ बिल्कुल 5 है और 5 के 5 पार्ट्स में हमें 3 मोनोमियल्स या जो भी दिए गए हैं, मोनोमियल्स दिए गए हैं, 4 मोनोमियल्स दिए गए हैं, मसला नहीं, हमें इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट हम पहले करेंगे। ठीक, देखिए बेटा, इसका जो फिर से फॉर्मेट रहेगा एक पार्ट के लिए, वही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे बाकी के सभी पार्ट्स के लिए। ठीक है, क्या है हमारे पास में, हियर द गिवन पॉलिनोमियल्स आर, या here the given monomials are, here the given monomials are, ठीक है बेटा, पहला मोनोमियल है दैट्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई कामा वाई जेड कामा जेड एक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, therefore their product will be, therefore comma इनका प्रोडक्ट, their product सर will be, सर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्रूटफुल है सर आपके लिए। ठीक, चलिए कैलकुलेट करते हैं इनका प्रोडक्ट, दैट विल बी एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। फिर से 3 मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे सर, फिर से क्या बता रहे हो आप, हमें पता है आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, ये जरूरी नहीं कि पहले दो मोनोमियल्स,
हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले मोनोमियल को ऐसे रख सकते हैं और बाद के दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, एक कन्वेंशन फॉलो किया करेंगे। जब कहीं पे हमें जाना होता है ना, जो रास्ता हम एक बार इस्तेमाल करते ना, बार बार उसी रास्ते से जाते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक। फिर वहां से आदि बन जाते हैं, आदि किसी चीज के आदि बन जाती है। तो यहाँ पे भी हम बन गए आदि। किस बात के आदि बन गए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम पहले एसोसिएट करेंगे पहले दो मोनोमियल्स को, और तीसरे वाले मोनोमियल को हम बाद में रखेंगे, ठीक है बेटा। ये बुरा नहीं मानेगा, इसके कोई सेंटिमेंट्स नहीं होंगे कि मुझे क्यों नहीं पहले एसोसिएट किया, ठीक है बेटा। तो हम पहले दो मोनोमियल्स को एसोसिएट करेंगे। जरा बताइए, प्रोडक्ट इनका कैलकुलेट करना है। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है सर? एक्स वाई का कोफिशिएंट जिसका दिखता नहीं उसका 1 होता है। इसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकल पार्ट 1 है, इसका कोफिशिएंट यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट 1 है। तो 1 1 जरा आएगा 1 1, कोफिशिएंट एज नहीं दिखाया जाता है। तो एक्स वाई इंटू वाई जेड, वाई का एक्स एक ही है, वाई कितने हैं, 2 है, तो वाई स्क्वायर आएगा, वाई इंटू वाई, दैट विल बी वाई पावर 1 + 1, ठीक है। वाई का वाई स्क्वायर और आएगा एक जेड, ठीक है। मल्टीपल करना है जेड एक्स के साथ, ठीक है बेटा। दैट विल बी इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे एक्स एक है, ये प्रोडक्ट की साइन है, दैट्स मल्टीपल है यहाँ पे, ठीक है बेटा। एक्स इंटू एक्स, वाई का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक ही है, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है तो वाई स्क्वायर एक ही आएगा। यहाँ पे जेड एक है, यहाँ पे जेड है एक है, बेसर सेम पावर जेड एडेड, तो यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर। बेटा आप जरा बताइए, इसका कोई यूनिट होगा? जो हमने प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्स वाई जेड होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ये ठीक रहेगा, ठीक है बेटा। अब जरा बताइए, मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था, क्या ये जो प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया इसके कोई यूनिट्स होंगे? नहीं होंगे, ना ही ये एरिया है, ठीक है, ना ये वॉल्यूम है। अगर ये डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड होती, ठीक है, ये वॉल्यूम होता, इसका यूनिट होता क्यूबिक यूनिट, ठीक है बेटा। इसी तरीके से जिसका भी ये डायमेंशन होगी तो एज पर द डायमेंशन हमें पता चलेगा यूनिट्स क्या है। इट इज हियर ए सिंपल प्रोडक्ट विदाउट यूनिट्स, ठीक है। चलिए हम अब इसका करेंगे, चलिए चौथा वाला पार्ट करेंगे। चौथे वाले पार्ट को करने के लिए ये चीज और ये चीज हमें रब करनी पड़ेगी, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट यही रहेगा। हियर द गिवन मोनोमियल्स आर, ठीक है। चौथे वाले पार्ट के लिए जो हमारे पास में मोनोमियल चौथे वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के दिए गए हैं वो है a, 2b, आफ्टर दैट इट इज 3c and 6abc, 3c and 6abc, ओके। सो ये हमारे पास में 4 मोनोमियल्स दिए गए हैं, ठीक। नाउ देयर प्रोडक्ट विल बी, यहाँ देयरफॉर देयर प्रोडक्ट विल बी क्या आएगा सर? a को मल्टीपल करना पड़ेगा 2b के साथ और उसको मल्टीपल करना पड़ेगा 3c के साथ और उसको मल्टीपल करना पड़ेगा 6abc के साथ, ठीक। जी यहाँ पे तो 4 रैशनल नंबर है। देखिए बेटा, अगर आपको 2 × 3 × 1 × 7 करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे सर? ये तो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। आप क्या करोगे, इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन पहले अप्लाई करोगे, 2 3 6 और मल्टीपल करोगे इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन आप यानी कि आप अप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेशन, 7 6 आएगा 42, इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से पहले हम क्या करेंगे, पहले दो मोनोमियल्स को अलग से एसोसिएट करेंगे और बाद के दो मोनोमियल्स को अलग से एसोसिएट करेंगे। अच्छा, उस एसोसिएशन को दिखाने के लिए हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अभी मैं ये ऐसे लिखता हूं और मल्टीपल करूंगा 3c × 6abc। ब्रैकेट्स का मतलब एसोसिएशन हमने कैसे ली, इन दोनों की अलग से हमने शादी की और इन दोनों की अलग से शादी की, हो गए ये अपने रिश्तेदार, ठीक है, एक दूसरे के रिश्तेदार। चलिए एक दूसरे के रिश्तेदारों को देखेंगे, इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी कि प्रोडक्ट इनका क्या निकलेगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है, इस मोनोमियल का 1 है, इसका क्या है 2, 2 1 आएगा 2, a × b दैट विल बी ab, यानी कि पहले दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट फड़फड़ाता हुआ हमारे पास में आया 2ab, ठीक। तो उसके बाद में हमने क्या करना पड़ेगा, बाकी के दो पॉलिनोमियल्स, बाकी के दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट 6 है, 3 6 3 18 आएगा बेटा। यहाँ पे क्या है, c है, यहाँ पे क्या है, abc है, तो यहाँ पे आएगा a एक ही है, b एक ही है, तो c × c होगा c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा,
अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेटिवली रिलेट करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। फिर से ये तो दो मोनोमियल्स है, दो मोनोमियल्स को प्रोडक्ट करने का तरीका क्वेश्चन को क्वेश्चंस के साथ और अलजेब्रिक पार्ट्स को अलजेब्रिक पार्ट्स के साथ। 2 × 18 वो आएगा 36। कितना आएगा 36। 2 8 जार 16, ठीक है बेटा, 2 1 जार 2, तो 36 आएगा यहाँ पे। a इंटू ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, b इंटू बी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, c यहाँ पे नहीं है, c स्क्वायर यहाँ पे, एज अ रिजल्ट आएगा c स्क्वायर। अब जरा बताइए ये 36 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है सर? इन चारों मोनोमियल्स का प्रोडक्ट है। इसके यूनिट्स क्या हो गए सर? फिर से क्या बता रहे हैं, 100 बात की एक बात बताएंगे, इनके इस प्रोडक्ट के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। वाई? क्योंकि ना ये वॉल्यूम है ना कोई और क्वांटिटी है जो जिसके की यूनिट्स होते हैं, ये तो सिंपल सा प्रोडक्ट है, तो विदाउट यूनिट्स लिखना पड़ेगा। और इसके बाकी के जितने भी पार्ट्स होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कर पाओगे। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है बेटा, तो वहां पे आप लिख सकते हो। और आल्सो और इनकी क्वालिटी, वीडियोस की क्वालिटी अच्छी ना आती हो तो यू कैन वॉच माय वीडियोस ऑन 360, ठीक है, पिक्सल्स, यहाँ तो 240 जो होते हैं 280 पिक्सल्स के ऊपर देख सकते हो। 360 के ऊपर बहुत अच्छा आता है। ठीक, ज़्यादा नहीं जाना है आपको, 480 या 720 के ऊपर नहीं जाना है। ठीक, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।